गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखें, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये यूजी पीजी, ये क्लास यूजी पीजी और 12 सभी के लिए है। सभी के लिए ये क्लास है। सभी का ये जो टॉपिक है आपका पर्सनालिटी, ये सभी के लिए है, वो यूजी हो, पीजी हो या 12 हो। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी के बारे में लोग सबकी राय अपनी अपनी होती है। सब ये कहते हैं देखने में अच्छा है तो पर्सनालिटी अच्छी है, अच्छा बोलता है तो पर्सनालिटी अच्छी है। काफ़ी हद तक बोलते हैं कि लोग जो देखने में सुंदर हो वो अच्छी पर्सनालिटी का है, बट दैट इज रॉन्ग। पर्सनालिटी की परिभाषा अल्पोर्ट ने दी। उन्होंने दी है। अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट 1937 उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। According to Allport 1937, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तित्व है आपका, वो व्यक्तित्व जो है आपका, अल्पोर्ट ने ये बताया, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आई रिपीट, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकोफिजिकल सिस्टम्स एंड डिटरमाइन his unique adjustment to his environments। ये इन शब्दों का, इन बड़े बड़े शब्दों का क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाहता है? इन बड़े बड़े शब्दों का क्या मतलब है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकोफिजिकल सिस्टम्स एंड दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है। नाउ साइको फिजिकल सिस्टम, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, P फॉर पर्सनालिटी, फर्स्ट साइको फिजिकल systems, second dynamic organization, consistency, and unique adjustment। ये जो बड़े बड़े वर्ड लिखे हुए हैं, साइकोफिजिकल सिस्टम, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंसी और यूनिक एडजस्टमेंट। साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब है कि इसमें दो रूप है, एक आपका शारीरिक और दूसरा मानसिक। ये दो रूपों से मिलकर बना है, ये अकेले का नहीं है, ये इन दोनों का मिश्रण है।
डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है गत्यात्मकता, मतलब गतिशील रूप में। गतिशील रूप में, गतिशील रूप कहने का मतलब कि आपकी जो आदतें, गतिशील रूप में करने का मतलब है, मैं एक बार इसको मिटा रही हूं। गतिशील रूप कहने का, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि आपकी हैबिट, आपका ट्रेट, आपका मोटिव, आपकी नीड, इन चीजों में जो परिवर्तन होते हैं और या जो ये लगातार चलती रहती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगतता। संगतता मतलब कहने का कि अगर कोई मनुष्य है, अगर वो एक दो सिचुएशन में एक ही जैसा बिहेव कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। एंड देन नाउ लास्ट, यूनिक एडजस्टमेंट। यूनिक एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि आप जो अपने एनवायरनमेंट के साथ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रूप में एडजस्ट करता है, वो अपने आप में एक यूनिक होता है, अपूर्व होता है, वो उसे पता होता है कि उसे कैसे एडजस्ट करना है। ये आपका पर्सनालिटी है। ये जो पर्सनालिटी का डिफिनेशन में जो ये बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी, ये दीज आर, इनके मतलब ये होते हैं। नाउ अब हम लोग टाइप और ट्रेट, इसके बारे में जानेंगे। ये टाइप और ट्रेट क्या है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के बारे में जब बताया गया तो वहां टाइप और ट्रेट की भी बात की गई है। तो ये टाइप और ट्रेट क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ तो फिर आप लोग इस जो मैंने भी आप लोगों को डिफिनेशन बताया है, नाउ पुट डाउन इन योर कॉपी एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये आप लोगों का जनरल पेपर का पेपर है, इसमें का चैप्टर है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नाउ बाय।